एक मिलिट्री का कर्नल रिटायर हो गया, अकेला था, शादी भी नहीं किया था, बड़ा मकान था, सब किराएदार रहते थे। अचानक बीमार हो गया, 75-80 साल उम्र हो गई। बड़ा कंजूस था, बहुत मक्खी चूस। तो जो किराएदार रहते थे वही कभी कभी उसको मिलते थे। बीमार हुआ तो गले के घरघराहट की आवाज जोर से हुई, हार्ट अटैक होने लगा, थोड़ा चिल्लाया वो। तो किराएदार दौड़ करके आए, बोले अरे आपकी तबीयत तो ज़्यादा खराब है, आपको हॉस्पिटल ले चलता हूँ मैं। तो उसने ऐसे हाथ हिलाया, मना कर दिया, हॉस्पिटल मत ले चलना। तो किराएदारों ने कहा तबीयत ज़्यादा खराब है, सीरियस है, हॉस्पिटल पहुंचा देता हूँ, कुछ हो गया तो उसने इशारा दिया, उस कर्नल ने ऐसे अंगुली से अंगूठा अंगुली पे रगड़ा, बोला वहाँ रुपया कौन देगा, इलाज का पैसा। इलाज का पैसा कौन देगा? पत्नी भी नहीं है, बच्चे भी नहीं है, पोता भी नहीं है, बहुएं भी नहीं है, विवाह किया ही नहीं है, कोई ससुराल वाला भी नहीं है, कोई भाई भी नहीं है, भतीजा भी नहीं है, अकेले ही माँ बाप का है, लेकिन लोभ नहीं मरा है, लालच, कंजूस, मक्खी चूस। फिर भी किराएदारों ने सोचा अपना फर्ज बनता है, कर्तव्य बनता है, इसको लेकर जाऊं अस्पताल। बोले पैसे की तुम चिंता छोड़ो, मैं ले चलता हूँ, इतना तो आपके मकान में रहता हूँ, पड़ोसी हूँ, भले किराएदार हूँ, लेकिन इतनी तो दया माया है, अपना फर्ज निभा देता हूँ, इंसानियत के नाते आपको हॉस्पिटल ले चलता हूँ। तुरंत गाड़ी मंगाया, गाड़ी में उनको बिठा लिया हॉस्पिटल। जब गाड़ी स्टार्ट होने वाली थी तो उसने कहा रुको, मेरे मकान में ताला मारकर चाबी हमको दे दो, जिस कमरे में मैं रहता हूँ, जिस मकान में, उस फ्लैट की चाबी लाओ। चाबी ले लिया, रख लिया, बोले अब ले चलो, लेकिन शर्त है इलाज का पैसा मैं नहीं दूंगा। किराएदारों ने कहा छोड़ टेंशन, चल मेरे साथ। पहुंचा दिया, धूमधाम से इलाज चला, खूब इलाज चला, खूब इलाज चला, दिन भर इलाज हुआ, रात भर इलाज हुआ, अगले दिन इलाज हुआ, तबीयत थोड़ा थोड़ा अच्छी होने लगी, बोलने लगा, और अचानक जोर से हार्ट अटैक हुआ और वो मर गया। याद रखना, दीपक जब बुझने वाला होता है तो उसकी लौ जोर से बढ़ती है ऊपर और फिर फट से बुझ जाता है। ऐसे ही जब बिल्कुल तुम मरने वाले होते हो ना, तो लोगों को लगता अब अच्छे हो रहे हैं, अब ठीक हो रहे हैं, और फट से मर जाते हैं। वो मर गया। अब उसकी संपत्ति लेने वाला कौन है? तो वही किराएदार उसको लेकर लाश आए और दफन की व्यवस्था किया। उसका मकान खोला, उसमें सब देखा, कफन मंगाया और उसकी जेब देखा, तो जेब में क्या निकला? 10 लाख रुपए नगद थे उसकी जेबों में, और बैंक में 5 करोड़ जमा थे। और वो व्यक्ति इतना कंजूस, इतना मक्खी चूस, दूसरे को देना तो दूर है, दान करना तो बहुत दूर है, पड़ोसी को कुछ भंडारा खिलाना तो बहुत दूर है, सत्संग कराना तो बिल्कुल दिल्ली जैसा दूर है। वो अपने इलाज के लिए भी पैसे नहीं खर्च कर सका और मर गया। ऐसे ऐसे लोग माया मोह में डूबे हुए हैं, खुद के इलाज के लिए भी पैसा नहीं खर्च करते हैं, गाड़ी को खटर पटर चलाते रहते हैं। लेकिन याद रखना,
किराएदार हंस रहे थे। सब किराएदारों ने मिल करके बांट लिया। जो उसमें रहते थे जिस फ्लैट में, सब रह लिए, कब्जा कर लिए और उसको दफन उफन कर दिया। बात खत्म हो गई। तो ना गुरु भक्ति न साधु की सेवा और ना शुभ कर्म कियो। अब कहें कबीर सुनो भाई साधु, चोला छूट गयो, चोला छूट गयो, चोला छूट गया, मृत्यु हो गई, मर गई। जय जय। ये ऐसी कहानी हमारी आपकी भी यही कहानी है। चोला एक दिन छूट जाएगा। ये तो तुम्हारे गांव में कोई ऐसे महान व्यक्ति का जन्म हो गया जो भोले जी के मन में इच्छा आ गई राम नरेश जी की प्रेरणा से कि चलो गुरु जी को बुलाते हैं, सत्संग कराते हैं। नहीं तो कौन बुलाने वाला है, कौन सत्संग कराने वाला है। इतना बड़ा मथुरा है, वहाँ एक ही दो है, देशराज सिंह, योगेंद्र सिंह, पिस्ता देवी और राजकुमार भार्गव। बस सब राधे 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 राधे, हरिओम हरिओम हरिओम। सत्संग कराने वाला कौन है? कासगंज जिले में कौन है? ओम प्रकाश है। ये अलीगढ़ जिले में, ये शायद अलीगढ़ जिले में पहली बार मैं आया हूँ, ऐसा लग रहा। पहली बार, फर्स्ट बार। श्री गणेश हो गया दभी गांव से, दभी से अभी गणेश हुआ है। दभी में ही हुआ अभी गणेश, में बंदई था अलीगढ़। बहुत खतरनाक है। सब वही माया मोह में ग्रसित है लोग। सब चकई चकधुम मकई के लावा तिकड़ी तिकड़म बनाते रहते हैं दिन रात। और फिर एक दिन पता चलता है कि कहीं कबीर सुनो भाई साधु, चोला छूट गयो, चोला छूट गया। बात खत्म हो गई, चोला छूट गया। सबका चोला छूट गया। छूट रहा है, छूट जाएगा, छूट चुका है, छूटने वाला है। कोई शरीर से अमर नहीं है। सबको एक दिन मरना है, सबको एक दिन जाना है। और जो कुछ कमाया है सब यहीं रह जाना है। ये शरीर भी यहीं रह जाना है, ये हाथ भी यहीं रह जाना है, धन दौलत जमीन जगह सब यहीं रह जाना है। कुछ जाने वाला नहीं है। फिर भी लोग सत्संग सुनता नहीं है। बैठकर बीड़ी पीता रहेगा, सत्संग में नहीं आएगा। ताश खेलता रहेगा, इस पत्ते पर वो पत्ता फेंकता रहेगा, पर अपना उठ के आएगा नहीं। गांजा पीता रहेगा, बैठ करके सुट सुट चिलम मारता रहेगा, खांसता थूकता रहेगा, वहीं बैठा रहेगा, सत्संग में आएगा नहीं। तुम निकलोगे, कहोगे चाचा जी सत्संग में आना, हाँ हाँ बिल्कुल, और चिलम हाथ में लेकर बात कर रहा है, और सत्संग में आएगा नहीं। कितना लोगों के अंदर अज्ञानता है। ये मनुष्य जीवन गांजा पीने के लिए नहीं मिला था। ये मनुष्य जीवन शराब पीकर नाली में पड़े रहने के लिए नहीं मिला था। ये बेविचार अनाचार भ्रष्टाचार दुराचार करने के लिए नहीं मिला था। ये मनुष्य जीवन भक्ति कर करके मुक्ति प्राप्त करने के लिए मिला था। जिसके लिए मिला था वो काम किया ही नहीं, और जिसके लिए नहीं मिला था उसी में उम्र गंवा दी। ये आत्मा मनुष्य शरीर में क्यों आई है? इसका उद्देश्य क्या है? ये नर्तन क्यों मिला है? पशु तन, क्रम कीट का तन, पंछी का तन, मोक्ष भूमिका नहीं। मनुष्य का शरीर, इसमें दो विशेषता है। हमारे गुरु जी सुनाते थे, मानव तन कर्म भूमिका है और मोक्ष भूमिका है। मनुष्य शरीर में नए नए कर्म करने की भी आजादी है, और कर्म के बंधन से छुटकारा पाने की भी मनुष्य के शरीर में व्यवस्था है। मुक्ति जैसी भक्ति मनुष्य कर सकता है, पशु पक्षी नहीं कर सकते। और भक्ति का रास्ता मुक्ति तक पहुंचाता है।
भगवान राम ने भी गुरु की भक्ति किया था, भगवान कृष्ण ने भी गुरु की भक्ति किया था। राम कृष्ण से को बड़ा उन्हूं तो गुरु की, तीन लोक के वे धनी, गुरु आगे आधीन। राम भगवान कृष्ण भगवान से कौन बड़ा है, उन्होंने भी गुरु बनाया था। कितने लोग निगुरा बन करके जी रहे हैं, पशु पक्षियों की तरह, खाया पिया घाई के सोया पांव पसार, भोंदो कुछ जाने नहीं को हमको संसार। भोंदू बनकर जी रहे, मरते मरते जग मुआ मुए न जाना कोई, ऐसा होकर ना मुआ जो बहुर न मरना होए। कबीर साहब कहते हैं मरते तो सब है, लेकिन लोगों की ममता नहीं मरती है, मन नहीं मरता है, लोभ नहीं मरता है, क्रोध नहीं मरता है, शरीर मर जाता है। ना मन मरे ना ममता मरे, मरी मरी गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कही गए संत कबीर। कितनी बार ये शरीर जन्म ले चुका है, कितनी बार मर चुका है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम की यात्रा कितने अनादि काल से चल रही है, लेकिन मन नहीं मरता है, ममता नहीं मरती है। तुलसीदास ने एक भजन में कहा है कि ममता तू न गई मेरे मन से। आंखों की ज्योति चली गई, काले बाल भी चले गए, सफेद हो गए, कान बहरे हो गए, सुनना बंद कर दिया, लेकिन ममता नहीं गई है। जिनसे ममता करते हो मृत्यु के बाद वो छूट जाते हैं, दोबारा मिलते भी नहीं है। जिनकी ममता में, जिनके मोह में पड़ करके तुम भक्ति नहीं करते हो, सत्संग नहीं सुनते हो, कल्याण नहीं करते हो, दान पुण्य भी नहीं करते हो, सेवा नहीं करते हो, परोपकार नहीं करते हो, धर्म कर्म नहीं करते हो, तुम्हारी जब मृत्यु होती है वो सब यही छूट जाते हैं। कुछ लोग सोचते महात्मा जी प्रवचन सुना रहे हैं, इसमें महात्मा जी का कोई स्वार्थ है इसलिए सुना रहे हैं। बड़े लोग खिलाड़ी है लोग। कुछ लोग सोचता है अरे इनका तो यही आदत ही है प्रवचन करने की, करने दो प्रवचन, अपन तो बीड़ी पीते रहेंगे, सब ठीक है। अरे जिस मुंह में बीड़ी की आग जलाकर धुआं भर रहे हो, इसी मुंह में एक दिन तुम्हारा बेटा आग से जलाएगा तुमको, अग्नि दान करेगा तुमको। बेटा अग्नि दान तक साथ देगा, पत्नी केवल द्वार तक साथ देगी, गांव के लोग शमशान तक साथ देंगे, उसके आगे कोई साथ देने वाला